समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको खबर बताते हैं और खबर के मायने समझाते हैं। और शुरुआत सबसे पहले करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को संसद में आम बजट पेश करने वाली हैं और इस पर पूरे देश के लोगों की नजर टिकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। पीएम के इसी बयान से उम्मीद और बढ़ गई है कि केंद्रीय बजट से मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है। सबसे पहले रिपोर्ट देखें, फिर खबर तो समझिए। शनिवार को संसद में देश का आम बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। पर ठीक एक दिन पहले शुरू हुए संसद के बजट सत्र के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा, उसने देशवासियों के लिए उम्मीदें जगा दी है। पीएम ने कहा, गरीब और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। पीएम मोदी के इसी बयान के बाद लोगों के दिमाग में ये बातें तैर रही हैं कि क्या इस बार के बजट में मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले होगी, क्या इनकम टैक्स स्लैब में बड़ी छूट मिलेगी, बजट से क्या सुधरेगा किचन का जायका, किसान नौकरी पेशा लोगों को क्या बड़ी राहत मिलेगी। ये वो सवाल हैं जो बजट को लेकर आम जनता सोच रही है। वैसे निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। करीब 50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट तैयार करना एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती तो है ही। इसी चुनौती के बीच आम जन को बड़ी उम्मीद केंद्र सरकार से भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश कर एक नया इतिहास भी रचेंगी। ये मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट है और नए बजट से आम लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा और किसानों की आस इस बजट पर टिकी हुई है। बजट की चुनौती को भी अब आप समझिए। राजकोषीय संयम को छोड़े बिना वृद्धि को बढ़ावा देना चुनौती है। 2025-26 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% से नीचे लाना लक्ष्य होगा। बजट से लोगों की उम्मीद को अब आप समझिए। लोग बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? तो इस बार के बजट में मिडिल क्लास को काफी उम्मीद है। इनकम टैक्स स्लैब में बड़ी छूट मिलने की आस भी मिडिल क्लास वाले लगाए हुए हैं। महिलाओं को किचन का जायका सुधरने की भी उम्मीद है। किसानों के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को भी बड़ी राहत की आस इस बजट से है और इसीलिए सबकी नजर इस बजट पर टिकी हुई है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। राष्ट्रपति के भाषण पर टिप्पणी कर सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। संसद के बजट सत्र की शुरुआत में जिस तरह से राष्ट्रपति को लेकर बयान दिया गया, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर शाही परिवार की ओर से करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के अपमान का आरोप लगा दिया है और इसी पर तेज हो गई है सियासत। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बोरिंग। नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. शुक्रवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। पर राष्ट्रपति का अभिभाषण कैसा रहा, इस सवाल पर जो कुछ भी सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने कहा, उस पर विवाद खड़ा हो गया है। पहले राहुल गांधी ने बोरिंग, नो कमेंट कहा, फिर राहुल के बगल में खड़ी सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को बेचारी शब्द से संबोधित करते हुए थकाऊ तक कह डाला। एक बार फिर सुन लीजिए सोनिया और राहुल ने राष्ट्रपति को लेकर क्या कहा। बोरिंग।
Usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. सोनिया राहुल की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण की टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि शाही परिवार के लोगों ने राष्ट्रपति पर अशोभनीय टिप्पणी कर देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान किया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो टिप्पणी की, उससे सवाल उठता है कि क्या सोनिया राहुल ने राष्ट्रपति का अपमान किया? क्योंकि राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च नागरिक माने जाते हैं, तीनों सेनाओं की अध्यक्षता करते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से राष्ट्रपति पर दिए बयान के बाद कांग्रेस पार्टी अब खुद ही फंसती नजर आ रही है, क्योंकि सवाल भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद की गरिमा से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए। बजट सत्र के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति ने संबोधित किया। अभिभाषण पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान पर बवाल शुरू हो गया। राष्ट्रपति को बेचारी, थकी हुई और बोरिंग कांग्रेस की तरफ से बताया गया। कांग्रेस नेता के बयान पर सियासत बेहद गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाही परिवार वाली मानसिकता इसे करार दिया। देश के 10 करोड़ आदिवासियों के अपमान का आरोप कांग्रेस पर लगा दिया। राष्ट्रपति के ओहदे को अब आप समझिए। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। बात तीनों सेनाओं की करें तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। गणतंत्र में सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति का ही होता है। अब आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री ने क्यों शाही परिवार कहा। तो राष्ट्रपति को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बयान दिया था। जिस लहजे में बयान दिया गया वो अमर्यादित था। देश के सर्वोच्च नागरिक के प्रति ऐसी बातें नहीं कही जाती हैं। गांधी फैमिली को सियासत का शाही परिवार बताते हैं। ऐसी भाषा शैली शाही परिवार जैसी होती है, ये पीएम कहते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को लेकर जमकर कांग्रेस पर हमला बोला और अब कांग्रेस चारों तरफ से इस पर घिरती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में इन दिनों भोजन की थाली पर बवाल मचा हुआ है। आरजेडी की ओर से आरोप डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया कि 2022 में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में पहुंचे पीएम मोदी के सम्मान में जो खाने की थाली परोसी गई थी, उसकी कीमत प्रति प्लेट 6,000 रुपए थी। आरजेडी के आरोपों पर विजय सिन्हा ने भी जोरदार पलटवार करते हुए 551 रुपए वाली थाली के सबूतों के कागजात भी रख दिए। बीजेपी तो झूठे आरोपों पर कानूनी कार्रवाई तक की चेतावनी आरजेडी को दे रही है। चुनावी साल वाले बिहार में इन दिनों प्लेट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने 28 जनवरी को पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया था कि 2022 में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी के सम्मान में जो भोज आयोजित किया गया था, उसमें आयोजित भोज में परोसे गए भोजन की कीमत 6,000 प्रति प्लेट थी। भुगतान विधानसभा स्पीकर की सहमति से किया गया था। उस कार्यक्रम में मेहमानों को खिलाने के लिए बिहार विधानसभा से जो भुगतान की गई है प्रति प्लेट, उस राशि का दाम 6,000 रुपया प्रति प्लेट है। यह भुगतान बिहार विधानसभा ने किया है।
तथ्यात्मक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता आन पड़ी है। आरजेडी की ओर से लगाए आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी जोरदार पलटवार किया। अपने हाथों में प्लेट की कीमत को बताते विजय सिन्हा कह रहे हैं कि 6,000 नहीं बल्कि 551.35 प्रति प्लेट भोजन कराया गया। अब तक विधानसभा में किसी कार्यक्रम में खाने में सबसे कम रुपए खर्च हुए। तो उनको शायद पता नहीं है कि इसका 1791 प्लेट का 525 रुपये प्लेट वो दिया गया है। उसका कागज मेरे पास है। शायद विधानसभा में इतना से कम पर कभी भोजन नहीं हुआ है। ये कागज है, ये प्रमाण है। मानसिकता के लोग कितना भी आप अपना भौकाल बना लें, कितना भी फ्रॉडिज्म की राजनीति कर लें, जनता के बीच नेता नहीं बन पाएंगे। बीजेपी की ओर से झूठे आरोपों को लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी लड़ाई की बात भी कही जा रही है। विधानसभा की छवि खराब करने और अध्यक्ष के कुर्सी की छवि खराब करने के आरोप उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए भी वो तैयार रहे। आरजेडी की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उस वक्त बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा थे। सबूतों के साथ पेश किए गए अपने दावे से बीजेपी तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार के मूड में है। चुनावी साल में प्लेट पॉलिटिक्स पर गर्मा गर्म बहस जरूर तेज है। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र साहिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए कि आखिर खबर क्या है। आरजेडी की ओर से बड़ा आरोप डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर लगाया गया है कि 2022 में जब बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह हुआ था तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तब भोज का आयोजन किया गया था। आरजेडी नेता शक्ति यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रति प्लेट 6,000 रुपए भुगतान का आरोप है। मतलब प्रति प्लेट, एक प्लेट की कीमत 6,000 रुपए आरजेडी नेता ने बताया। बीजेपी की ओर से आरोपों का जोरदार खंडन किया गया। प्रति प्लेट खाना 551 रुपए है ये कहा जा रहा है और इसके सबूत भी पेश किए गए। खुद विजय सिन्हा ने कागजातों को मीडिया के सामने रखा। विजय सिन्हा तब बिहार विधानसभा के स्पीकर थे। अब आप खबर तो समझिए। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। 2022 की बात को मीडिया के सामने आरजेडी के नेता रख रहे हैं। बीजेपी के नेता सबूत लेकर सामने आए हैं। आरजेडी नेताओं के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की बात भी बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। मतलब ये कि अब ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, तो ऐसे में कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। केंद्रीय बजट से पहले एक बार फिर झारखंड में बकाये पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 1,36,000 करोड़ के बकाये का मुद्दा उठाया और कहा कि हमें विशेष पैकेज नहीं बल्कि हमारा जो बकाया पैसा है वही वापस चाहिए। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। केंद्रीय बजट से पहले झारखंड की सियासत में बकाये पर बवाल फिर से शुरू हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री बजट चर्चा और जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे को उठाने वाले वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने एक बार फिर बकाये पैसे के मुद्दे को तुल दे दिया है। धनबाद में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार की बजट से झारखंड को कोई विशेष पैकेज नहीं चाहिए। केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ बकाया ही चुका दी है। भारत सरकार जो बजट पेश करेगी उसमें वो घोषणा कर दे कि हम झारखंड को 1,36,000 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। यही हमारे लिए बहुत होगा। झारखंड सरकार कोयले के राजस्व मद में बकाये को लेकर बार बार केंद्र से पैसे का डिमांड करती है। पिछली बार खान विभाग ने राशि को संशोधित कर बताया था कि कोल कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 1,41,000 करोड़ बकाया है। वास्ट कोल रॉयल्टी की राशि 2,900 करोड़ से लगभग 2 गुना बढ़कर 6,029 करोड़ हो गई है। कॉमन कॉज की 32,000 करोड़ से बढ़कर 34,213 करोड़ और भूमि मुआवजा की राशि जो 2022 तक 41,142 करोड़ थी वो सूद के 60,000 करोड़ रुपए जोड़ने पर 1,01,142 करोड़ रुपए हो गई है।
आज 1,36,000, इसका इंटरेस्ट हम आपको नहीं बताएं, वो तो और आगे भाग जाएगा, लगभग 1,50,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। हम तो सिर्फ अपना मूल पूंजी चाहते हैं। हेमंत सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री संजय यादव ने भी आम बजट को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। श्रम संसाधन मंत्री ने तीखी टिप्पणी की और कहा कि झारखंड सोने की चिड़िया है और भारत सरकार इसे लूट रही है। झारखंड के लोगों को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीद है। अगर केंद्र बकाया पैसों का भुगतान कर दे तो झारखंड में कई उद्योग लग सकते हैं। जो हम लोगों का बकाया है 1,36,00,000 रुपया हम चाहेंगे इस बजट में पास करके और झारखंड राज्य को दे ताकि झारखंड का विकास हो सके, ये उम्मीद हम लोगों को। भूमि मुआवजा, वास्ट कोल्ड रॉयल्टी और कॉमन कॉज के बकाये पर बार बार बीजेपी आधार मांगती रही है। आधार नहीं होने का दावा कर बीजेपी पारदर्शिता पर सवाल उठाती है। ऐसे में देखना होगा कि आम बजट में केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। रांची से संवाददाता गौरव झा और धनबाद से संवाददाता संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बकाये पर सियासी बवाल को अब आप समझिए। केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड में सियासत काफी तेज है। झारखंड में बकाये पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। झारखंड के वित्त मंत्री ने 1,36,000 करोड़ के बकाये का मुद्दा एक बार फिर से उठा दिया। उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज नहीं देना है, मत दीजिए, हमारा जो बकाया पैसा है वही हमें वापस लौटा दीजिए। राधा कृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से ये मांग रखी है। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर फिर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का कहना है कि कोई बकाया है ही नहीं, कोई बकाया नहीं होने की बात लगातार बीजेपी कर रही है। तो झारखंड के बकाये का मुद्दा गर्माता जा रहा है और यही वजह है कि एक बार फिर से बजट से पहले झारखंड में बकाये वाली सियासत शुरू हो गई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। हजारीबाग के चानो और रोला गांव में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। जंगल से आकर रिहायशी इलाके में घुसे हाथी मौत बनकर घूम रहे हैं। हाथियों के एक बड़े झुंड ने एक व्यक्ति को कुचल कर मार डाला, कई घरों पर हमला बोला और खेतों में लगी फसल को भी बर्बाद कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मौत का काल बनकर घूम रहा जंगली हाथियों का ये झुंड हजारीबाग के लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। रिहायशी इलाके में घुसे ये जंगली हाथी घरों को निशाना बना रहे हैं, खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, घरों में रखे अनाज को चट कर जा रहे हैं। दिन हो या रात हो, ये हाथी झुंड बनाकर आ रहे और आफत बनकर टूट रहे हैं। जो कोई भी इन हाथियों के करीब जा रहा, उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा, ये हाथी उनकी जान भी ले रहे हैं। पीछे से तोड़ रहे थे तो उनको लगा कि कुछ तोड़ रहा है कोई, उसके वजह से वो निकल रहे थे तो 2 हाथी थे, वो गेट पे थे और उनको अपने सूंड से लपेट लिए और लपेटने के बाद उसको जान से मार दिए। सदर प्रखंड के चाना गांव में जमीन पर पड़ी ये लाश छोटू महतो की है। बीती रात जंगली हाथियों के एक बड़े झुंड ने छोटू के घर पर हमला बोल दिया। हाथियों ने इस कदर उत्पात मचाया कि सारा घर तहस नहस कर दिया। गहरी नींद में सो रहे छोटू महतो की जब नींद खुली तो उसके सामने मौत नाच रही थी। छोटू ने हाथियों को भगाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, सूंड में लपेटकर हाथियों ने पटक पटक कर मार डाला। अचानक रात में आने के कारण नहीं जान पाए आदमी कि ऐसा घटना होगा। बाउंड्री भी धंस दिया है बहुत तरह का, पहले भी बाउंड्री धंस दिया था। क्या डर बना रहता है? डर बना रहता है, अचानक आ जाता है, तोड़ फोड़ कर देता है, पटक देता है, जान ले लेता है। जंगली हाथियों ने मृतक छोटू महतो की पत्नी को भी निशाना बनाया। हालांकि गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। इसके बाद हाथी रोला गांव की ओर बढ़े और खेतों में लहलहाती फसलों को कुचल डाला। करीब 7 एकड़ में लगी टमाटर और मटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। खेत में काम कर रहे 2 मजदूरों पर भी हमला बोला, लेकिन दोनों जान बचाकर भाग निकले। हम लोग भाग गए, हम लोग धक्का थोड़ा लगा है, इधर चोट लगा है। हाथियों के हमले से लोग दहशत में जी रहे हैं, मौत के खौफ से रत जगा कर रहे हैं। हाथियों के आतंक पर काबू के लिए वन विभाग की टीम लगी हुई है। देखना होगा हाथियों को वापस जंगल भेजने में टीम कब तक कामयाब हो पाती है। हजारीबाग से संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।